हेलो बच्चों, चैप्टर 2 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल। ये तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछता है। वो किस तरीके से पूछता है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को समझ पाओगे कि क्या कहानी रहती है। पूरा थ्योरेटिकल आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहानी है, अब समझना, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कंपटीशन में भी किस तरीके से पूछते हैं। अब बात ये आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल क्या है, माने पोटेंशियल को कौन कौन सी चीज अफेक्टेड करती है। तो पहला पहला क्यू, क्यू माने क्या हो जाएगा, चार्ज। क्लियर है? अब चार्ज बढ़ाने या घटाने से पोटेंशियल पर क्या इंपैक्ट आता है। चार्ज बढ़ाने या घटाने से पोटेंशियल पर क्या इंपैक्ट आता है वो देखना है। दूसरा पॉइंट आर, आर का कनेक्शन काय से हो जाएगा, साइज से हो जाएगा। आर माने रेडियस, तो रेडियस बढ़ाने घटाने से पोटेंशियल पर क्या इंपैक्ट आता है वो देखेंगे। तीसरा पॉइंट अभी आपको समझ में आएगा कि अनचार्ज कंडक्टर के पास, माने एक चार्ज कंडक्टर है, उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर रखेंगे तो क्या होगा, ये। क्लियर है? तो पहला पॉइंट डिस्कस करें। पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बच्चों क्या है, वी और क्यू आमने सामने। जब भी आमने सामने होगा तो अपन अपनी समझ के लिए बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? सुना होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। और अगर डिवाइड में कोई क्वांटिटी होती है तो आपको सिखाया है कि उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसका मतलब क्या है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब जैसे ये है चार्ज पोटेंशियल के आमने सामने, आमने सामने माने कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, वो कनेक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर है? ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट साइज, साइज का मतलब यहाँ काई से हो जाएगा, रेडियस से। अब ये सर रेडियस तो डिवाइड में लिखी हुई है, डिवाइड माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, रेडियस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, तीसरा अनचार्ज, माने ये एक भरी बाल्टी है, ठीक है, ये एक भरी बाल्टी है, ये खाली बाल्टा है। सर फिर वही बाल्टा बाल्टी, अरे समझो ना, भरी बाल्टी खाली बाल्टी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सर इसका पानी इसमें चला जाएगा। तो बच्चों वही बोल रहे हैं, ये है चार्ज कंडक्टर। कौन है, चार्ज कंडक्टर। और यह है अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर। क्लियर है? अब क्या होगा कि जब इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इससे इसमें चला जाएगा, पानी नहीं रहे, चार्ज चला जाएगा। तो इसका चार्ज क्या होगा, तो इसका चार्ज तो कम हो जाएगा। और चार्ज कम होगा माने क्यू डिक्रीज होगा तो वी भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि जब भी एक चार्ज कंडक्टर माने पढ़ने वाले की संगति में एक गधा आ गया तो गधा पढ़ने वाला नहीं बनेगा। वैसे वो गधा देश चलाएगा ये हमें भी पता है, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि वो गधा पढ़ने वाला नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ने वाले के गधे होने के चांसेस है जितना हमने देखा है। बाकी आप तो समझदार हो कि आपने जो देखा होगा वो आप ही मानोगे। और लास्ट पॉइंट है के। सर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या बोला बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर सिखा देंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या। यहाँ तो सर इतना बताएंगे कि V और K सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपने बोला डिवाइड में माने K बढ़ेगा तो V घटेगा। तो इतना सिंपल सा फंडा, बस इतना सा ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखो और ये समझो कि आमने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिवाइड में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? बन जाएगा। थैंक यू।